इसलिए प्रभु किसी को वरदान देने से पहले परखता है। और आज जो सबसे बड़ा टॉपिक है, प्रभु ने मुझे कहा इनको वरदान रिलीज कर, गिफ्ट रिलीज कर। जो वरदान आपकी लाइफ में आएंगे, गिफ्ट आएंगे, वो गिफ्ट आपको बढ़ाते हैं, आपकी लाइफ को इजी करते हैं, आपकी लाइफ को स्पीड देते हैं, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी लेके आते हैं, आपकी लाइफ में आप ऊंचा लेवल लेके आते हैं, राजसी अनॉइंटिंग लेके आते हैं। खुदा तुझे क्यों ब्लेस करना चाहता है पता? ताकि तुम अपनी चिंताओं से फ्री होके दूसरों की ओर ध्यान दे पाओ। एक व्यक्ति अगर खुद बीमार है, खुद गरीबी में, खुद को जॉब नहीं, वो अपने मसलों में उलझा रहता है, सुसमाचार नहीं प्रचार कर पाता है। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है ताकि जो आपको इजी करके दूसरों के लिए उपयोग कर सके। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु आपको गिफ्ट में ऐसा बढ़ाएगा। एक पास्टर को मैं देख रहा हूं कि तुम आज जब रिसीव करके जा रहे हो, तुम्हारे अंदर से हीलिंग बहेगी, हीलिंग की नदियां बहेगी। जल्दी तेरी चर्च 500 से क्रॉस करने जा रही है यीशु नाम में। गिफ्ट क्या होते हैं? एक साल से हम प्रार्थना करते रहे एक रूम में, अचानक से हम रूम में प्रार्थना करते रहे और उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे रूम में उतरी। और जब हम वर्शिप करते रहे एक साल, ऐसे लोग शाम को घूमने जाते हैं काम से आने के बाद, हम प्रार्थना में जाते थे। अगर तुम भी इसे अपना लो, अपने दोस्तों से अलग जीवन जियो कि बाकी शाम को काम में आने के बाद घूमने जाते, गेड़ी मारने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, रिलैक्स हो ले अब थोड़ा सा। तुम प्रार्थना में जाओ। खुदा उन दोस्तों, उन लोगों के बीच में, उस नगर के लोगों के बीच में, मध्य में तेरा अभिषेक करेगा। अलग तरह की हर एक के पास खुदा ने अनॉइंटिंग दी है, वो तब दिखेगी जब तुम प्रार्थना में जाओगे। तुझ में है कुछ, मैं किससे बात कर रहा हूं, तुझ में है कुछ, ये बहुत पहले से है, पर दिखेगा तब जब तुम आत्मा की सुनना शुरू कर दोगे प्रार्थना में जाके। आप में से लोग आज जो पीछे बैठे कल यहां पर खड़े होने वाले हैं। मैंने कहा आप में से जो समर्पित कर देगा, जो मूल्य चुकाएगा। तो आप सोचते हैं मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। आज सारी चिंता यीशु पर छोड़ दो, प्रभु के आगे प्रार्थना करनी शुरू करो। जो नए लोग हैं, आस मिल चुकी है कि अब तो होना ही होना है, ये आपके अंदर डल चुका है, चाहे आप मानो चाहे ना, अब तो कुछ होने वाला है, ये आपके अंदर जा चुका है, मुझे पता है, क्योंकि हजूरी है यहाँ पर। दूसरी, आपको बहुत शांति यहाँ पर मिलेगी। आप कहने मैंने बहुत जगहों में गया, मैं कभी कहीं भी गया, पर मुझे वो शांति नहीं मिली जो आज चर्च में आके मुझे मिल रही है। मिल रही है ना? मिल रही है, वो आस मिल रही है। दूसरी शांति मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती। पैसे बड़े पैसे अमीर लोगों के पास भी शांति नहीं है, पर बाइबल का मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। वो शांति का राजकुमार है, तो ये शांति उन लोगों में आती है। हालेलुया। तो आज से मैंने कहता हूं डोंट वेरी। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु कह रहा है डोंट वेरी, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाकर तुझे ऊंचा करूंगा। उसके बाद मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर, चर्च की सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर। मैं सोच रहा इतना प्रेशर मेरे ऊपर, इतना बोझ क्यों दिया प्रभु ने चर्च का? इतना मैं तो ऐसा टूट जाता था पूरा। घर में गालियां पड़नी, कहां से घूम के आया, कुत्ते वांगू घूमता रहता। पर आज उसी पिंड में लोग मुझे जानते मैं कैसा हूं। मेरी टेस्टिमनी उन्हें दिख रही है। मैंने बोल के जवाब नहीं दिया, नहीं जी ऐसा मैं नहीं हूं। मेरी टेस्टिमनी ने जवाब दिया, मैं तेरी मेज पर दुश्मनों के सामने आशीष बिछाऊंगा। तो इसीलिए खुदा आपकी लाइफ में काम करता है। खुदा आपकी लाइफ में अद्भुत काम करना चाहता है। खुदा आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव करना चाहता है। तो उस समय वो मेरी लाइफ नहीं थी। मैं सोचता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, पर आज जान चुका है। प्रभु कहता है अगर तू ये 30-35 वाली चर्च में इतना भागदौड़ नहीं कर सकता, कल हजारों को कैसे संभालेगा? आज इतने हैं कि अंदर जगह नहीं है, बाहर जाके उनका मसला हल करके आया हूं। समझ पा रहे हो? तो खुदावन इतना देर है, खुदा इतना देर है क्यों? क्योंकि आपकी जितनी योग्यता, जितना आप प्रेशर में काम करके दिखाओगे, सेवकाई में काम करके दिखाओगे। आज आप कहते हैं वो पास्टर जी सब मेरे ते बोझ है। अरे अगर तूने यहाँ पर काम करके दिखा दिया, खुदा कल तुझे 30 दे सकता है, 100 दे सकता है। तेरी योग्यता 100 की होगी, 100 बंदे आ जाने चर्च में। 1000 की योग्यता होगी, 1000 आ जाने। वो तो देना चाहता है, भरना चाहता है, बचाना चाहता है, पर वो योग्यता देखना चाहता है तेरे में कितनी की योग्यता है। अगर तेरी कैपेसिटी केवल 30 लोगों को संभालने की, तो इतना देगा। तेरा अनॉइंटिंग का लेवल, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े स्टार लोगों को तेरी चर्च में आने का नहीं है, तो वो नहीं आएंगे। तेरा जितना बड़ा लेवल है, उतने बड़े बड़े लोग को चेंज करने के लिए खुदा तुझे यूज करेगा। इसलिए कितनी योग्यता तेरे पास है, योग्यता में बढ़ना। खुदा चेक करता है इसके बाद जितनी योग्यता। एक को 1 सिक्का दिया, एक को 2, एक को 5 वाले देखा बंदा बड़ा वधिया, ਇਹਨੂੰ 5 ਦਿੰਨੇ ਆ बंदा ये भी ठीक है, उदा काम तो थोड़ा वधिया करता, 2 दे देने, 2 देते से। ये बंदा तो
एक देते ऐसे, और वही निकला वो एक वाला, दबा के रख लिया। मालिक आएगा, ये ले तेरा सिक्का, मुझे पता था तू कठोर है, तू मांगेगा। प्रभु ने कहा जिसके पास है, जो उपयोग नहीं करता, इसकी योग्यता थोड़ी है, और इसने वही काम, इसने योग्यता को बढ़ाया नहीं, वो उसे व्यापार करता बढ़ाता अपनी योग्यता को। इसी तरह आज लोग दबे हुए अपनी लाइफ में, वो अपनी योग्यता को बढ़ा नहीं रहे, और प्रभु भी उन्हें नहीं दे पा रहा है। हालेलुया। प्रभु आप पर कितना भरोसा कर पाए? योग्यता मतलब भरोसा। वो कितने लोगों को आपको देने का भरोसा कर सकता है? क्या आप उनकी केयर करें? प्रभु नहीं चाहता वो आपको 1000 दे, कल आप पाप में गिर जाओ और हजारों की चर्च खत्म हो जाए। ऐसे बहुत सारे पास हमने देखे, पंजाब में, वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत सारे लोगों की स्टोरी पढ़ी है कि बहुत बढ़ रहे थे और वो गिर गए। क्यों? क्योंकि वो खड़े नहीं रह पाए। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना है, वो गिफ्ट आपकी लाइफ में बढ़ाता है परमेश्वर उन्हें। तो इसीलिए अगर प्रभु आपको विश्वास कर पाए कि आज मैं से दूंगा, कल ये गलत यूज करेगा, तो वो आपको नहीं देगा। इसलिए आज से तैयारी करना शुरू करना। जब खुदा ने मुझे अभिषेक देना था, उससे पहले प्रभु ने मुझे एक प्रार्थना सभा अटेंड करवाई, जिसमें अभिषेक के बारे में सिखाया जा रहा था। ऐसे ऐसे अभिषेक गिर गए, ऐसे ऐसे अभिषेक गिर गए। घमंड में नहीं आना, लालच में नहीं आना, पैसों के घमंड में नहीं आना। तो मुझे चीजें सिखाई से संभाल के रखने से बढ़ाना है। तो ऐसे ऐसे अभिषेक के बारे, तो प्रभु ने उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने सीख लिया, अभिषेक मुझ पे आया। इसी तरह वचन काम करता है। आज जो आप सीख लोगे वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। खुद आपको बताना चाहता है, वो आपकी लाइफ में एंटर करवाना चाहता है। हालेलुया। तो इसी तरह आपकी वो लाइफ नहीं है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। मैं सोचता इतना बड़ा चर्च का बोझ मुझ पर क्यों है? वो चेक कर रहा था कि आज तो इतने में काम नहीं कर सकता, कल मैं तुझे 100 दूंगा, कैसे संभाल पाएगा? मुझे देख रहा था मैं कितनी चर्च के लिए भाग दौड़ कर सकता हूँ। हालेलुया। उसने मुझे उतना दिया। इसीलिए वो आपको हालातों में दिखेगा। लेकिन जो विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, उसकी सामर्थ कम है। इसलिए प्रभु देखता है इन विपत्तियों में, इन संकटों में, इन प्रेशर में, इन बार बार गिरने में, ये कैसा है। और जब तुम साबित करते हो, धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है, और तुम बार बार खड़े होते हो, खड़े होते हो, खड़े होते हो। एक दिन खड़े रहोगे और बढ़ते जाओगे यीशु नासरी के नाम में। इसलिए जो विपत्ति के समय साथ छोड़ दे, उसकी सामर्थ कम है। प्रभु देखता है कि तेरे अंदर कितना है, मैं तुझे कितना दे सकता हूं। चेक कर रहा है तुझे। यूसुफ को चेक किया, अरे यीशु मसीह को चेक किया, उसने देखा है वो। क्योंकि जब आप पाप करेंगे आपको वो रोकेगा नहीं। क्या दाऊद को रोका? और दाऊद क्यों लड़की को देख रहा है, क्यों उसे बुला रहा है पाप करने के लिए? नहीं रोका। उसने कहा मैंने तुझे ये दिया, वो दिया, ये दिया, वो दिया, थोड़ा था और देने वाला था, तूने पाप क्यों किया? तो इसीलिए ये आपका चुनाव होता है। इसलिए प्रभु आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु के वरदान अटल है। एक बार उसने गिफ्ट दे दिए, वो वापस नहीं लेगा। जैसे अन्य भाषा का गिफ्ट आ गया, कल आप जर्दा लाओ, बीड़ी लाओ, नशे में ऐसे ऐसे करो, आप फिर भी चर्च में आके अन्य भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि वो वरदान है, वो तो काम करता जाएगा। वो तो गिफ्ट आ गया। अभी मैं हमेशा खुदा का थैंक्स करता हूं, जब हम थोड़ा सा भी प्रार्थना में कम हो, हमारे गिफ्टों पर असर पड़ता है, बिजी हो अपनी लाइफ में। तो ऐसे भी अभिषिक्त हैं जिनको एक बार वरदान मिल गया, चाहे वो व्यभिचार करे, चाहे वो पाप करे, चाहे वो कैसी भी लाइफ जिए, 0 प्रेयर रखे, फिर भी उनके गिफ्ट काम करते रहते हैं। एंड में वो नरक में ले जाएंगे उन्हें। मैं हमेशा थैंक्स करता हूं खुदा का। पिछले वीरवार में अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नूला जी से बात कर रहा था। मैं खुदा का थैंक्स करता हूं कि खुदा ने हमें ऐसे खींच के रखता है कि हम एंड में स्वर्ग राज्य में, लिखा उसने सुरक्षित तुझे पहुंचाना है। आपको लगता है मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, उसने वायदा किया है मैं तुझे स्वर्ग राज्य में सुरक्षित पहुंचाऊंगा भी। चुना है तो वो ख्याल रखता है आपका पूरा। हालेलुया। अगर आप उसके साथ बैठे रहें तो सुन पाएंगे, बचे रहेंगे। बैठे रहेंगे नहीं, फिर वो धक्के से तो नहीं काम कर पाएगा। तो इसीलिए आपको देखना है, खुदा आपको गिफ्ट देना चाहता है, वरदान देना चाहता है। गिफ्ट, कईयों के पास बोने का वरदान है ना, वो कितना बोते बोते, हर चर्च में बोने के काम में आगे आगे आगे, वो गिफ्ट है उनके पास। और आप में से किसी को बोने का वरदान मिलने जा रहा है। तुम इतना दोगे चर्चों में, इतना बोगे चर्चों में, जो खुदा तुझे वरदान देने वाला, ब्लेस करने वाला है। आत्मा में ये तेरी चीजें उत्पन्न कर रहा है, खुदा पैदा कर रहा है, ये ग्रेस तुझ पे आ रही है और तुम रिसीव कर रहे हो इस ग्रेस को। हालेलुया। खुदा तुझे सेम ना रहने देगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वचन, वो प्रोफेटिक वर्ड दूं जो खुदा ने मुझे दिया है। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, क्या के अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा अपनी गवाही देता रहा। आपको जल्दी समझना है इसे
क्या परमेश्वर, साथ ही परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, इसका मतलब परमेश्वर वरदान देना चाहता है, उसकी इच्छा पूरी है, उसकी इच्छा पूरी है। ये प्रचार नहीं है, ये प्रोफेटिक मैसेज है जो खुदा ने बोला ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल, अब जहां जा, बाइबल में जहां जा और इनको बता दे। हालेलुया। खुदा ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मैं उसकी आवाज सुन के प्रीच कर पाता हूं, और ये मेरे पास एक गिफ्ट है, और खुदा ये आपको भी दे आज, अगर आप इसे इसकी ग्रेस को समझें, इस गिफ्ट को समझ पाए और मांगे खुदा से, ये प्रचारक का गिफ्ट खुदा आपको भी देगा। हालेलुया। अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों, चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों, प्रभु चिन्ह दिखाना चाहता है, अद्भुत काम दिखाना, नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम दिखाना चाहता है कि पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के पास है वरदान, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता होगा तो पवित्र आत्मा के वरदान भी आएंगे। हालेलुया। आत्मा के 9 फल में तुम एक फल में चलो, एक वरदान आ जाएगा। तुम आत्मा के 2 फल में खड़े हो जाओ 1 साल के लिए, दूसरा वरदान आ जाएगा। 9 फल में खड़े हो जाओ, 9 आ जाएंगे। 9 फल 9 वरदान ले लो। हालेलुया। तो आत्मा के साथ आत्मा वरदानों को बांटना चाहता है ताकि वो गवाही देते रहे। लेकिन ये चेलों ने जाके प्रचार किया, प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उस प्रचार सच्चा है, सबूत देता रहा कि मैं इनके साथ हूं। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु तो करना चाहता है, प्रभु वरदानों को बांटना चाहता है, और प्रभु ने कहा मैं इनको वरदान बांटना चाहता हूं। कोई तो है जो सीरियस है आज, मैं इनको वरदान बांटना चाहता हूं। पता क्यों? उसने कहा मैं सेवा करने वाले और सेवा ना करने वाले की आशीष में अंतर प्रकट करूंगा। जो मेरी सेवा का जीवन जी रहा है और जो एक विश्वासी बन के चर्च में आता है, ताली बजाता है, प्रभु बोझ लेता है, चला जाता है एक रिलीजियस वर्क करके, बस मुझे संडे चर्च जाना है, मुझे क्रिसमस में जाना है, बस ठीक है। प्रभु कहता है पर जो मेरी सेवा करता है, कुछ करता है मेरे लिए, बीज बोता है, प्रचार करता है, भटकी हुई भेड़ों को वापस लेके आता है, चर्च में वॉलंटियर का काम करता है, चर्च में कैमरे का, गाने का, बजाने का काम करता है, एक टाइम आएगा मैं उनकी आशीष में अंतर प्रकट करूंगा। अगर नहीं हो रहा है तो चेक करने की जरूरत है। तो अगर आप सेवा कर रहे हैं तो डोंट वेरी, अगर लेट हो रहा है, वेट हो रहा है तो ग्रेट आएगा। एलिशिबा जकरिया की लाइफ में बहुत वेट था, बूढ़े हो चुके थे, सेवा भी करते थे, फिर भी आशीष नहीं थी। कौन मिला? हाँ, मुंबई यूहन्ना, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, जो घर में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, दाखरस मदिरा कभी ना पिएगा, ऐसा जीवन जिएगा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने मेहनत की थी। आज माता पिता, तुम जो आत्मा में मेहनत कर रहे हो, तेरे बच्चे प्रतिफल पाएंगे उसका। आज जो तुम मेहनत कर रहे हो बच्चे वालों, तेरे बच्चों पर ये कहता है जो तुझ पर आशीष आएगी, तेरी पीढ़ियों 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 तक वो बनी रहेगी। मेहनत करो, क्योंकि मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति का जीवन जियो, सब बातों के लिए लाभदायक होगी। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी मिनिस्ट्री, आपका कुछ भी है, सब बातों के लिए भक्ति लाभदायक है। भक्ति ये नहीं कि तुम ऐसे खड़े हो जाओ यीशु 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 45 बार कॉपी पर यीशु यीशु यीशु, ये भक्ति की नहीं बात कर रहा है वो। भक्ति पवित्रता में रहना, लगातार चर्च जाना, लगातार बाइबल पढ़ना, रोजे रखना, कभी नाइट प्रे करना, कभी अधिकार से प्रार्थना करना, कभी काम से छुट्टी लेके पूरा एक दिन की, आज सर जी छुट्टी चाहिए, किसके लिए? प्रार्थना के लिए जी, पूरा दिन प्रभु के साथ बिताऊंगा। अगर प्रार्थना के लिए छुट्टी करोगे, बुखार के लिए छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, घर में कोई संकट के लिए छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी, स्कूल में बच्चा बीमार हो गया उसको लेके जाने के लिए छुट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर महीने में एक दिन भी फुल छुट्टी कर लो, काम में फुल डे प्रार्थना करने की। हालेलुया। तो इसीलिए आपको यह है भक्ति का जीवन, अलगता का जीवन। कहता जिन्होंने मेरे लिए बलिदान चढ़ाए हैं उनको मेरे लिए अलग करो, उनमें अलग करके ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपको भक्ति का जीवन वो जीना है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। अगर वेट है परमेश्वर की ओर से आपके लिए ग्रेट है। हालेलुया। डोंट वरी, अड़े रहो, खड़े रहो, वही के साथ तुम वापस आओगे। हालेलुया। तो वेट है तो डोंट वरी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तो प्रभु आपको क्या करना चाहता है? आपको वरदानों को अब बांटना चाहता है, देना चाहता है, देना चाहता है। आज की मीटिंग के बाद गिफ्ट आपकी लाइफ में काम करने शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम उस कोठरी से, घर से निकले कि हम रोज प्रार्थना कर रहे थे, बस ऐसे दीवाने थे प्रभु के, हमें नहीं पता मसा लेना है, वरदान लेने, बस दीवाने थे प्रभु, मजा आता था प्रार्थना करने में। तो एक दिन आत्मा की सामर्थ्य उतरी, हम भर के आत्मा से लेट रहे, गिर रहे, चिल्ला रहे, रो रहे हैं। आधा घंटा ऐसा होता रहा,
जब उठे प्रेरितों के काम की तरह, हमारे अंदर आया, ले आओ लंगड़ा, ले आओ अंधा, आओ जरा। विश्वास पैदा हो गया हमारे अंदर कि हम कर सकते हैं कुछ। आपके अंदर केवल फेथ चाहिए, आप कर तो सकते हैं। आप में अनॉइंटिंग है, खुदा ने वो पावर दी है। प्रभु ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। समानता जो परमेश्वर के अंदर है वो हमारे अंदर है। प्रभु ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। हम मसीह जैसे हैं, जैसा वह वैसे मसीह में हम हैं। मसीह जैसा विश्वास हमारे अंदर है। ये सब चीजें वचन वायदों के अनुसार हमारे अंदर है, पर इसे यूज करने के लिए विश्वास चाहिए, जो आता है प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से। फेथ आता है आपके अंदर कि मैं कर सकता हूं। हालेलुया। वही फेथ, वो गिफ्ट आए हमारे अंदर। और जब वरदान आते हैं, आपको पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं कि आ जाओ मीटिंग अटेंड कर लो। जब गिफ्ट होते हैं, प्रभु खुद ब खुद लोगों को आपके पास भेजता है कि इन्हें आशीष करे, इन्हें ब्लेस करे। फिर लोगों ने घर में बुलाना शुरू किया, हमारे घर में आ जाओ। कितने लोग होंगे जी? 30 लोग इकट्ठे होंगे। ओके, आ गए, चलो काम हुए प्रभु। आगे हम भी मीटिंग करवाना चाहते हैं। कितने लोग होंगे? 200 लोग होंगे। ओ वाह, 200 आ रहे हैं हम जी। अब कितनी मीटिंग? ये पोस्टर मीटिंग होगी। कितने लोग हो जाएंगे? 500 लोग। ओके, 500 हो गए। ऐसे बढ़ता गया और आज आपके तक आ गया मैं। हालेलुया। तो इसी तरह जब आपके ऊपर गिफ्ट आ गए, वरदान आ गए, अरे बाकी प्रभु ने तो लोग भेज देने हैं, आप खुद ब खुद वो प्रभु ने भेज देने हैं। लोग आपके लिए काम करते हैं। तो इसीलिए आपको वो वरदान खुदा देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, वरदान देना चाहता है। मैंने कहा आप गली गली जाके लोगों को चंगा करने वाले हैं। कोई तो है जो रिसीव कर रहे हैं। आप गली गली ऐसे जा जाके लोगों को चंगा करने वाले हो। एक लड़का था, वो किसी चर्च में गया, छोटा 17 साल का, 16-17 साल का। चर्च में पास्टर ने प्रचार किया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु के नाम में जो कुछ विश्वास से मांगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस लड़के को और कुछ नहीं पता था, बस विश्वास कर लिया उसने। हाँ अच्छा ऐसा होता है, हो वो जा रहा है। रास्ते में एक लंगड़ा आया, वो ऐसे ऐसे चल रहा है और इस लड़के को, अंकल जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपके लिए, ठीक हो जाओगे आप? वो बंदा कहता है क्या नहीं आना, चलो कोई बात नहीं कर दे। उसने की, पैर की आवाज है टक 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 टक, हड्डी सीधी होगी। और वो लड़का हैरान, बंदा हैरान। प्रभु कहता है बच्चों की तरह मेरे पास आओ। उस बच्चों को ये नहीं तो मैं तो पापी हूं, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, मैं तो ऐसा हूं, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। उसने कहा प्रभु बस तेरे वचन से ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है, बस मैंने विश्वास कर लिया है। ऐसे पूरे होते वचन। मुझे आले वाले क्या है, मुझे लेना देना नहीं है। तेरे वचन में ये लिखा है, मैं इसे घोषणा करता हूं, मैं इसे प्राप्त करता हूं, बस। इसलिए कहा बच्चों की तरह मेरे पास आओ। जो मेरे वचन पर लिखा है, मैंने इतना वेद बना के उसे लिखा है, तुझे दिया है कि तू उसे बोले और प्राप्त करे। शैतान तेरे मन में कह रहा है तू तो पापी है, तूने तो पाप किया था, तेरी तो क्षमा नहीं हुई, तू तो ऐसा है वैसा है, प्रभु तेरी नहीं सुनेगा। बस जो वचन में लिखा है विश्वास करो और जाओ, खुदा काम करेगा। हालेलुया। तो किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, ये सबके लिए नहीं होता है किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, क्योंकि प्रभु कहता है किसी को शीघ्र वरदान ना देना। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं आप पर हाथ रखूं और आप पर वरदान दे दूं। तो जो खुदा जिसको योग्य ठहराता है प्रभु, मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। हालेलुया। वो चीजें जो खींच रहा है, अनॉइंटिंग को आप खींच सकते हैं। कई बार ऐसे मुझे पास्टर मिलते हैं इंडिया से, कहते हैं, एक लास्ट टाइम मुझे एक पास्टर मिल कहता है मैं आपको फॉलो करता हूं नेट में और ऐसे ऐसे आपके प्रचार सुनता हूं और इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं। कभी मुझसे मिला नहीं, जब मिला उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आपको, आप किसी को देख रहे हैं अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को, आप अनॉइंटिंग खींच सकते हैं विश्वास से। चाहे वो आपसे मिले चाहे ना, हाथ रखे चाहे ना, आप उनके अधीन हो, उनकी अनॉइंटिंग को प्रेम करो, लव करो, उनसे सच्चा प्यार करो, अधीनगी दिखाओ, फॉलो करो पूरी तरह से उन्हें, तो पूरी तरह से अभिषेक आपकी लाइफ में काम करेगा। कई लोग मिक्स होते हैं, उनकी लाइफ में फिर अभिषेक पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। मिक्स चलते हैं, कहीं इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। आपको लाइफ में एक मेंटर चाहिए। अगर आप उसके अधीन हो गए, जो उसकी लाइफ में ग्रेस है, बैठे बैठे आपकी लाइफ में काम करनी शुरू कर देती है, सीधी वो। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में प्राप्त करना है जो अगुए खुदा ने आपको दिए, उनके अधीन रहो। जहां जहां जिस चर्च से आप आए हो, अपने अगुए से वफादार रहो, पूरी तरह से उन्हें फॉलो करो, पूरी तरह से उनके अधीन रहो, उनके अधीनों के साथ काम करो, चाहे वो अगुआ कैसा भी क्यों ना है। तेरी वफादारी देख के प्रभु तुझे उठाएगा। जिन चर्चों से मुझे उठाया खुदा ने मुझे वहां पर से उठाया, क्योंकि मैं पूरी आज्ञाकारी दीनगी के साथ उनके साथ चलता रहा, अंत तक धीरज धरता रहा कि मेरा टाइम जब आएगा तभी मैं उठूंगा।
आप नहीं खड़ा होने की कोशिश करूंगा, जब खुदा मेरे लिए बोलेगा तब उठूंगा। तो खुदा ने बोला, ये अमृत है, इसकी चर्च होगी, भविष्यवाणी हुई मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, और आज मैं आपके सामने हूं। हालेलुया। तो अद्भुत कामों के द्वारा वो वरदानों को बांटना चाहता है। तो गिफ्ट जो है आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको बढ़ाएंगे। आपको पता चल जाएगा मेरे अंदर ये काम करना शुरू कर चुका है। कईयों के आज, कई उसका जीवन जीना शुरू करेंगे, तो वो उनकी लाइफ में धीरे 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 प्रभु आपको परखेगा। कईयों की लाइफ में जब कुछ अद्भुत होने वाला, उसके बाद बहुत अटैक होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए अलर्ट रहना है आपको। शत्रु नहीं चाहता आप वो प्राप्त कर पाए, इसलिए आज के बाद अलर्ट होकर चलना, क्योंकि शैतान रोकने की कोशिश करेगा, जैसे यीशु को रोकने की कोशिश की। जी आ रहा है, सारे बच्चे मरवा दो। मूसा आ रहा है, सब बच्चे मरवा दो। वो रोकने की कोशिश करता है किसी अभिषिक्त को खड़े होने की। हालेलुया। जिसने चुना है वो अपना काम पूरा भी करेगा। हालेलुया। तो आपको इन चीजों में करना है। सामर्थ के काम के द्वारा वो वरदानों को बांटना चाहता है, वो आप में देना चाहता है। वफादार बन के दिखा दो, पवित्रता में खड़े होकर दिखा दो, प्रार्थना में स्टैंड होकर दिखा दो। दूसरी बात, आज आप प्रार्थना में खड़े हो, महीने बाद गिर जाते हो, महीने बाद 0 प्रेयर, 15 दिन बाद 0, आज पूरी प्रार्थना की मजा आ गया, 2-3 घंटे प्रभु, हफ्ते के बाद 0 होगी। तुम प्रार्थना में स्थिर नहीं खड़े पाते। प्रभु तुझे नहीं दे पा रहा है, उसको पता है ये गिर जाता है, प्रार्थना छोड़ देता है। कल मैंने इसे मसा दे दिया, प्रार्थना में नहीं रहेगा, ये शरीर में चला जाएगा, मसा को गलत यूज करेगा, क्योंकि उसे पता है प्रार्थना के बिना आप पवित्रता में नहीं चल सकते। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। तो इसीलिए प्रभु चेक करता है कि बंदा स्थिर है। आपको साबित करना है, प्रभु देख मेरी कुछ भी हो जाए, मेरी प्रेयर नहीं छूटेगी। जैसे दानियल कहा, राजा ने कहा उसे शेरों की मांग में फेंक देंगे। दानियल कहता 3 टाइम करता हूं, करता था, करता हूं, करता रहूंगा, शेरों के मुंह बंद। हालेलुया। तो एक बार मैंने कहा दिखा दो प्रभु को, बस पवित्रता में खड़े होके, प्रेयर में खड़े होके देख मैं प्रभु कैसे भी लात आए, प्रेयर में नहीं डाउन हुआ, क्योंकि जिम्मेवारियां आती जाएंगी। आज कहेंगे प्रभु जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। कल जॉब मिली, फिर कहेंगे प्रभु जॉब तो मिल गई, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज नहीं हो रही। अब मैरिज होगी, फिर कहेंगे प्रभु बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा भी हो गया। प्रभु बच्चे को स्कूल में डालने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं, पैसे नहीं। हाँ, ये तो चलता ही रहेगा। फिर वही चीज है बच्चे के लिए, बच्चे की मैरिज नहीं हो रही, बच्चे की स्टडी हो जाए। जिम्मेवारियां आती रहेंगी, आप व्यस्त रहेंगे, पर आपको इन्हीं जिम्मेवारियों में बहाने नहीं बनाना है, खड़ा होकर दिखाना है खुदा को। तो ही तो आपको वो भरोसा कर सकता है वरदान देने के लिए। हालेलुया। तो ही तो वो आपको कुछ दे सकता है, वो आपको वो दे सकता है। आपको पता है खुदा आपको ऐसा बनाना चाहता है जैसा कोई नहीं है। आपके अंदर ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, स्टैब्लिश हो जाओ। परमेश्वर पर भरोसा रखो, नबियों की प्रतीत करो, तब तुम स्टैब्लिश हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, खड़े हो जाओगे, कोई तुझे गिरा ना पाएगा। जिसे परमेश्वर ने खड़ा, कोई विरोध नहीं गिरा सकता। मेरी आज कलीसिया लेके भज गया, मेरे लोग लेके भाग गया, मेरी कलीसिया यहाँ चली गई, ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया। जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। तो इसीलिए वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आपकी लाइफ में खड़े होने के लिए, जॉब में खड़े होने के लिए, बिजनेस में खड़े होने के लिए। आप अप डाउन चलते रहते हैं, अप डाउन चलते रहते हैं, अप डाउन चलते रहते हैं। स्थिर तब होते जब वरदान तुम्हारी लाइफ में आते हैं, फिर तुम बढ़ते जाते। मैं जितना भी अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूं, हर साल मेरी चर्च में नई ब्लेसिंग आती है। इस साल करोड़ों की चर्च बनाने के लिए खुदा ने चुना है। हालेलुया। हर साल जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो कुछ ब्लेसिंग होती है। ये आती जब गिफ्ट आपकी लाइफ में होते हैं, आप डाउन नहीं, आप अप जाते हैं। लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, जैसे पौलुस लालसा करता था आत्मिक वरदान देने के लिए। विश्वासी आप में से उठने वाले हैं, तो इसीलिए आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, जिससे तुम खड़े हो जाओ। तो खुदा ने मुझे आत्मिक वरदान देने के लिए इस वचन को दिया। कहते हैं इन्हें देना है, रिलीज करना है इनकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 की 6। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। क्या किया? जब उसने हाथ रखे, रिलीज हुई उनकी लाइफ में। हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया जाता है। आत्मा में बपतिस्मा तुम प्राप्त करते हो, तुम सेवक हो, तुम हाथ रखोगे, लोग आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। ये गिफ्ट तुम्हारी लाइफ में आ रहा है। और आत्मा उन पर उतरा, वे अन्य भाषा बोलने लगे। कि जब उसने हाथ रखे, इसका मतलब अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जा सकती है, वरदान दिए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं।
और खुदा उसके लिए देता है जो परखा जाए। खुदा कुछ समय आपको चेक करेगा। इस प्रचार को सुनने के बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी कि तुम जाके अभी भी किसी लड़कियों को देख रहे हो क्या, अभी भी तुम किसी को नंबर देने की कोशिश कर रहे हो क्या, अभी भी तुम जाके घर में ऐसे सोने वाले हो, या घर जाके घुटने टेकने वाले हो, या सुबह उठ के कल प्रार्थना में जाने वाले हो। बहाना नहीं है, खुदा देखेगा। फिर तुम जब स्थिर खड़े होके दिखा दो, बस वो तुझे दे देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे 2 तीमुथियुस 1 इस कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो तुम्हें हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। तो जो वरदान आपको मिलेगा हाथ रखने के द्वारा, उसे चमकाना है, यूज करना है, वो और बढ़ेगा यीशु के नाम में। क्या होएगा, मैं किसी से बात कर रहा हूं कि जब वरदान तुम्हारी लाइफ में आएगा, शैतान तुझे बिजी करने की कोशिश करेगा। जब मेरी लाइफ में हीलिंग का वरदान है, मैं बिजी पूरा, इधर मेरा ताया जी पूरा पैरालाइज में है, मैं उसको ऊपरी टॉयलेट, ऊपरी बाथरूम उसको संभाल रहा हूं, ऊपर से मेरी दुकान है मैं उसको संभाल रहा हूं। तो ऐसे पूरा पट्टे पुट्टे बटने हो, पूरा ये काम पूरा करते थे एग्रीकल्चर का, दूध दे के आना लोगों के घरों में। मैंने कहा प्रभु इतना काम, इतना बिजी, तो मैंने फैसले लेने शुरू किए। शैतान मुझे बिजी करना चाहता था। मैंने कहा खुदावन अगर सब लोग काम करेंगे तेरी सेवा कौन करेगा। बिजनेस छोड़ दिया मैंने, दुकान छोड़ दी। प्रभु ने नहीं कहा, मेरा फैसला था, प्रभु सब लोग काम करेंगे तेरी सेवा कौन करेगा, मैं छोड़ता हूं इसे। अगर तूने मुझे कुछ दिया है मैं उपयोग करूंगा। जब कुछ दिखना शुरू हो जाए उसे बना के रखना और उसे यूज करना। हालेलुया। ये हजारों के लिए तो नहीं है, गिने चुनों के लिए है जो मूल्य चुकाने वाले हैं। पर खुदा को भी हजारों नहीं चाहिए, 1-2 चाहिए बस। हालेलुया। 1-2 के द्वारा वो लाखों को बदल, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, वो एक के द्वारा, उन एक के द्वारा यहां पर एक खड़ा हो गया। प्रभु को एक चाहिए, मैंने कहा जो मूल्य चुका सके, जो मर सके। वो तुझे चमका दे उसे, तो उसे चमकाना, यूज करना है उसे। हालेलुया। गाइडेंस में रहना है। अगर कुछ ज्यादा ही फटने लगो, ज्यादा ही पावर आ जाए, तब मैनू मिल लियो प्रभु, होर ना फटे जाए हो। ओवर स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं लोग वरदान से, ठीक है। तो डाल देना अपॉइंटमेंट के लिए, धीरे धीरे नंबर लग जाएगा। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर तुम भूख रखो खुदा रास्ते खोल देता है। तो परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने, ओके चमका दे। आगे देखेंगे हम प्रेरितों के काम 3:26। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर उन्हें आशीष दे। तो ये वरदान मैं आपको कैसे दे पाऊंगा, जब तुम अपनी बुराइयों से फिर कर आशीष प्राप्त कर पाओ। जो पहले तूने किया उसके लिए माफ हो चुका है, और दोबारा लिखा है जिनको माफ कर दिया है फिर से ना करना। धर्मी कौन है? जो पाप में गिरने के बाद गिरा नहीं रहता, उठ के खड़ा होता है, वो धर्मी है। गिरना उठना तो चलता रहता है, रहेगा, पर जो गिरने के बाद गिरा नहीं रहता, उठ के खड़ा होता है पश्चाताप करके, जल्दी हफ्ते में खड़ा हो जाता है, 10 दिन में, महीने में खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं सालों साल गिरे रह गए और बैकस्लाइड भी हो गए कई। जो वो धर्मी है वो उठ के खड़ा होता है। इसलिए बुराइयों से फिर उन्हें आशीष दे। उन बुराइयों में फिर से ना जाना। आज से अपनी कमियों की लिस्ट बनाना। ऐसे फॉलो करोगे, कुछ लिखोगे तो ही काम होगा। लिस्ट बनाना तुझ में कौन सी कमी है, एक एक कमी पर ग्रेस मांगना, खुदा कृपा कर मैं इससे आजाद हो सकूं। दूसरा फायर पे करना, मैं इस कमी को डांटता हूं यीशु के नाम में। 2 काम करना, चली जाएंगी यीशु के नाम में। वो ग्रेस देगा और फायर पे भी तुम करोगे। डांटो उसे, वो चले जाएंगे। कमजोरियों को दूर करो, फिर जाओ। तुम एक नशा छोड़ोगे, आज लड़की छोड़ोगे, आज व्हाट्सएप डिलीट करोगे। जो फेसबुक पे 2 घंटे बैठे रहते हो, फिर धीरे धीरे जाके घुस जाते हो पाप में, आज उसे डिलीट कर दोगे, कल अगला कुछ हो जाएगा, कल अगला वीजा आ जाएगा, कल प्रमोशन हो जाएगी, कल सैलरी बढ़ जाएगी, कल प्रेगनेंसी हो जाएगी, कल बेबी ब्लेसिंग मिल जाएगी। एक तुम पाप छोड़ोगे, मैंने देखा है, मैं गर्ज के इसलिए बोल रहा हूं। तुम एक पाप छोड़ो, एक कमजोरी छोड़ो, एक शारीरिक अभिलाषा छोड़ो, राइट नाउ एक ब्लेसिंग एंटर होगी। तुम 2 छोड़ो, 2 होंगी। 3 छोड़ो, 3 होगी। एक फल में चलो, आत्मा के एक वरदान आएगा। 2 में खड़े होकर दिखा दो, 2 आ जाएंगे। वो 5 प्रकार की सेवकाई भी तुझे दे सकते हैं, तू जितना। तो इसलिए बुराइयों से फिर के तुम्हें आशीष दे। आगे बढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। जिस तुम अभिलाषा में फंसे हुए थे ना, तुम अपनी अभिलाषा से घिर के फंसे हुए थे। जैसे अभिलाषा प्रकट होती है, मैं इसे देख लूं, फेसबुक में ऊपर गया, जब लड़की दिखी तो आपको पता है आपको कैसे चलना है। मुझे पता है मुंबई थोड़ा सा बहुत खराब है, मैं तो गाड़ी में ऐसे बैठ के आया प्रभु जी। तो यह पवित्रता ही है, मूल्य चुकाना है। आपको मैं कहना कुछ गलत सोचना,
फिर होती ड्रेस क्यों देख रहे हैं कि पाया कि नहीं पाया, फिर ड्रेस क्यों देख रहे हैं कि आप पहना उसने क्या नहीं देखा। धीरे धीरे पता नहीं शैतान कब एंटर हो जाएगा। तुम सोचते मैं कैसे गिर गया, जब तुम पहला कदम उठाते हो तुम तभी गिर जाते हो। पूरा गिरना तो तुझे बाद में पता चलता है, जब तो रिपोर्ट में गलत चैनल के ऊपर रुक जाते हो, फेसबुक में गलत पिक्चर को ऐसे देख लेते हो और फिर कहते हैं नहीं फिर देखा देख ही लेने हुण बस गिर गए, अब कुछ नहीं बाकी, काम हो गया, गिर गए तुम। इसीलिए जो खड़ा है वो चौकस नहीं कहीं गिर ना जाए। इसलिए तुम अपनी अभिलाषा में से घिसे, पैसे के लालच आ गया, जॉब में लालच आ गया, संडे मिस होना शुरू हो गया। अभिलाषा लड़की का आया, प्रपोज आ गया, लड़की से बात, ये वो फेसबुक पर हेलो किया, उसने भी हेलो कर दिया, बाद में पता चला पूरा लव लव जो कर रिया, निकला वो लड़का। हाँ, तो ऐसा आपको अभिलाषा से खींचकर बचना है कि तुम फंस मत। इसलिए तुम अपनी अभिलाषा प्रकट होती है। दाऊद की अभिलाषा प्रकट हुई, लड़की नहा रही है, बुलाया, प्रभु ने रोका नहीं, फंस गया। बच्चे के लिए रोजे रख के भी प्रार्थना की, नहीं बचा, मर गया। हालेलुया। आज अगर वो दया कर रहा है, ऐसे श्राप, ऐसे दुख, दयालु परमेश्वर है नए नियम का, तो दया का प्लीज गलत फायदा मत उठाओ। वो रोता है, मैं उसके रोते को मैंने देखा है। पवित्र आत्मा के साथ रिलेशन बना लो, तुम ऐसा फूट फूट के रोओगे, जिंदगी में कभी रोया नहीं होगा। उसके दर्द को तुम देख लोगे, पूरा खुल जाएगा पवित्र आत्मा क्या चाहता है, कितना रो रहा है लोगों के लिए, कितना रो रहा है लोगों के लिए। परीक्षा में पढ़ता है, तुम परीक्षा में पढ़े अभिलाषा से खिंच के, आगे क्या लिखा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट वेरी, खुदा ने प्रोफेटिक वर्ड दिया, आगे पढ़ेंगे हम। याकूब 1:15 में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है, पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा में आपकी बढ़ गई, उन्होंने बहुत सारे पापों को जन्म दिया, पाप ने आपके अंदर मृत्यु को जन्म दिया। आपका बिजनेस मृत्यु में है, आपकी मैरिड लाइफ मृत्यु मरी हुई है, आपका घर मरा हुआ है, आपकी जॉब मरी हुई है, आपका काम नहीं को बन रहा है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, कुछ ये पाप को, मृत्यु को, आपके जीवन को मरा हुआ जीवन बना रही है, क्योंकि वो बढ़ गई है। पर आज प्रभु ने माफ कर दिया है, याद रखो, आगे से पाप ना करना। गर्भवतियों के पाप को, ओके, आगे क्या लिखा है, इब्रानियों 2:18, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी क्यों ना सहायता करेगा जिनकी परीक्षा हो रही है। हालेलुया। डोंट वेरी, खुदा ने बताया मैं इनकी सहायता करूंगा इन परीक्षाओं में बाहर आने के लिए जिसमें तुम चल रहे हो। ये प्रोफेटिक वर्ड है, आमीन बोलो और ले लो। क्यों ना सहायता करेगा जिनकी परीक्षा होती है। आगे क्या लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए शरीर के अनुसार आज से दिन नहीं काटना, तुम मरोगे, इसलिए शरीर के काम छोड़ दो। आत्मा के अनुसार देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो इसलिए आत्मा के साथ रिलेशन बनाना है। तो अब आपको क्या प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा आपके अंदर। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, अब मैं लास्ट बात पर आना चाहता हूं, अब उपस्थिति आएगी। जब उपस्थिति आती है, उपस्थिति क्या क्या लेके आती है, उपस्थिति क्षमा को लेके आती है। अभी उपस्थिति बंधनों को तोड़ती है। जब खुदा की उपस्थिति आती, हजूरी आती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतरती है। उसने उपस्थिति उतरी, आपको पश्चाताप हृदय में लेगी। उपस्थिति उतरी, आप पर आत्मा से आप परिपूर्ण होगे। उपस्थिति अब उतर रहेगी, उपस्थिति आएगी, वो वरदानों को लेके आएगी आपके ऊपर। अब खुदा की उपस्थिति आएगी, वो आपकी लाइफ में चंगाई को, छुटकारे को लेके आएगी। आपके बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मतलब तुम पवित्र आत्मा की जब उपस्थिति के बारे में जान जाओगे, क्या करती पवित्र आत्मा की उपस्थिति, तो तुम उपस्थिति के बारे में जानोगे, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में जानोगे। आज तुम पिता को तो जान चुके, पिता स्वर्ग में, तुम पुत्र को भी जान चुके हो कि पुत्र ने बलिदान दिया, क्रूस उठाया, मर गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। पर जो आज पवित्र आत्मा चर्च में काम कर रहा है, तुम उसके बाद में बहुत कम जानते हो। तुम जानते हो वो एक शक्ति है, वो एक पावर है, वो एक पावर है, वो एक शक्ति है। वो शक्ति नहीं, वो एक व्यक्ति है। अगर उसके साथ तुम दोस्ती कर लो, वो तुझे यूज करेगा पिता की महिमा के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर तुम्हें उन अभिलाषाओं से जिनमें तुम फंसे हुए हो, उन बंधनों से जिसमें तुम फंसे हुए, छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के बंधन टूटते हैं। हो सकता है आज आप बहुत सारी पाप की अभिलाषा के नीचे फंसे हुए हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत सारी बंधनों के नीचे, आपकी मैरिज में बहुत सारे बंधन हो सकते हैं। पर जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप क्या पाएंगे, आप स्वतंत्रता पाएंगे। हालेलुया। आप शारीरिक बातों से आजाद हो जाएंगे, अभिलाषाओं से आजाद हो जाओगे, गलत रिलेशनशिप से आजाद हो जाओगे, बुरी चीजों को छोड़ने के लिए आप स्वतंत्रता पाओगे। कि हम जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आएगी, पहला काम क्या होगा, आप स्वतंत्र हो जाओगे, आप आजाद हो जाओगे। दूसरी, परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज्य करेगी, जो सारी समझ से परे।
तो इसीलिए आज प्रभु को पुकारो और हिलाने वाला विश्वास अपने अंदर दिखाओ। जैसे बाइबल में लोगों ने अपने फेथ के द्वारा हिलाया, परमेश्वर को हिलाया, और प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसलिए आज पूरे विश्वास से मांगो, प्रभु तेरी उपस्थिति आए, मैं आजाद हो जाऊं, मैं अभिषेक को पाऊं, मैं स्वतंत्रता को पाऊं, मैं छुटकारे को पाऊं, मैं आजादी को पाऊं, और मैं तेरे लिए उपयोग हो सकूं, मैं तेरी आवाज को प्राप्त कर पाऊं। इसीलिए आपको उसकी उपस्थिति को मांगना है, आपको उसके स्पर्श को मांगना है, आपने उसके टच को मांगना है। हालेलुया। आप मांगे कि मुझे आत्मा में बपतिस्मा चाहिए। आपने पवित्र आत्मा सबने पाया जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, पर उससे भरना जरूरी है। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, क्या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा? जो हमने देखा। लोग कहते हैं प्रचार नहीं करना, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कहता है ऐसा हो नहीं सकता, जो हमने आंखों से देखा कानों से सुना प्रचार ना करें। जब उपस्थिति आएंगी आप आंखों से देखेंगे परमेश्वर कैसा है, कानों से सुनोगे उसकी आवाज को, फिर आप रुक नहीं पाओगे प्रचार के लिए। हालेलुया। खुदा रूहों को बचाने के लिए आपको यूज करेगा। तो इसलिए आत्मा से भरना बार बार जरूरी है आपके लिए, डिलीवरेंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप चुने गए हो। इसलिए कहना है पवित्र आत्मा मुझे भर। जब पवित्र आत्मा आप उपस्थिति आएगी, आपको ढक लेगी, बस होना चाहिए प्रभु आज तो बस लेके ही जाऊंगा, तुझे प्राप्त करना है। जब आपको टच करेगा, अगर आप बीमार है आप चंगे हो जाओगे, अगर दुष्ट आत्मा है वो निकल जाती है, अगर आप शारीरिक अभिलाषा में जकड़े हुए वो आजाद हो जाते हैं। तो खुदा आपको ब्लेस करे।